नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। आज बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो अपनी नाकामियों, सियासत और कर्ज के जाल में खुद ही उलझा हुआ है। वो देश जो दुनिया के सामने यूं तो बहुत मासूम बनने का ड्रामा करता है, पर अंदर से गंदगी, धोखा और हिंसा की फैक्ट्री चलाता है। जो शांति का नारा लगाकर परदेश में आग भड़काता है, आज उसी आग की लपटों में वो जिंदा जल रहा है। आज की शो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की कंगाली, बदहाली और पाकिस्तान के तालिबान से पिटने की कहानी। दिखाएंगे आपको वहां के लोगों के रिएक्शंस, कैसे वहां की आवाम हिंदुस्तान से रश्क करती है। वहां के लोग पाकिस्तानी हुक्मरानों को आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि भारत से सीखने की जरूरत है। आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश नापाक। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके डीएनए में आतंकवाद है। दुनिया के मंचे पर पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बना रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सालों से वहां की सत्ता, सिस्टम, रणनीति और अब दिल्ली में हुए भीषण धमाके के बाद भारत की संभावित प्रतिक्रिया को लेकर इस्लामाबाद में बेचैनी बढ़ चुकी है। सवाल बड़ा है कि क्या भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसी किसी बड़ी कार्रवाई के संकेत दे रहा है? क्या पाकिस्तान अपने पुराने पैटर्न पर चल रहा है? और क्या इस बार भारत का जवाब पहले से कहीं अधिक सख्त हो सकता है? आज आतंकी हाफिज सईद को लेकर भी पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है, वो भी दिखाएंगे। आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोहरा चेहरा। हाफिज सईद से लेकर जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर तक कई ऐसे नाम हैं जो भारत में खून खराबा करने की साजिशों में शामिल रहा, फिर भी इन पर पाकिस्तान की कार्रवाई सिर्फ दिखावटी रही। हाफिज सईद हमारा हीरो है। अच्छा, ठीक हो गया। तो हम किसी भी कीमत पे इंडिया की ये बात नहीं मान सकते, ना उनके हवाले करेंगे। वो कौन होते हैं अच्छा। जो हमसे ये कहें कि हाफिज सईद को हमारे हवाले कर दो? अच्छा। हम क्यों करें? हम नहीं कर सकते। वो हमारा हीरो है। यहाँ पे नज़रबंद किया हमारे हुक्मरान ही गलत हैं। अच्छा, ठीक है ना, वो कोई एक्शन लेते हैं ना उसे लेने देते हैं। अच्छा। जब वो कोई एक्शन लेता है उसको नज़रबंद कर देते हैं। आपने कहा हाफिज सईद आपका हीरो है, ऐसा उसने क्या किया? कोई 5 खसूसियात बता दो कि वो आपका हीरो है। क्या किया करना, किस लिए नज़रबंद करते हैं? ये जो अच्छा काम करता है कोई भी है उसको नज़रबंद कर देते किसी हैं। के मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा के पाकिस्तान भागा नहीं, अच्छा काम है। वो दहशतगर्दी तो नहीं करता। 26/11 में उसका नाम आ रहा है। हमारे मुल्क में जो मर्जी दहशतगर्दी कर जाए हाँ। और वो उसको रोकेगा भी तो उसको दहशतगर्दी कह देंगे ये लोग। ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर आपको पता है 26/11 जो अटैक हुआ, और अमेरिका के अंदर भी कुछ अटैक्स हुए जिनमें उनका नाम आता है, इसलिए तो आर्मी ने उसको नाम कैद उनका किया हुआ है। आता है, चाहे जो मर्जी इल्जाम दे किसी को, ठीक है। अच्छा। कोई सबूत नहीं है ऐसा, कोई अपने पास ही वो इल्जाम लगा देते हैं। वो कभी ऐसा नहीं करता। इंडिया ने मांगा है हाफिज सईद, पाकिस्तानी कहते हैं सीमा हैदर वापस करो। हाँ वापस करो, सीमा करो। वो अब नहीं देखो, उनकी लड़की वापस चली गई है। वो तो कहते हैं ले जाओ ना, ले जाओ। तो ले सीमा आओ। कहती है मैंने सच्चन के प्यार में ऐसी दीवानी मस्तानी वो तो आई चाहिए हमने उसका क्या करना है? वो जहाँ से चली गई उनकी है, हमारी नहीं है। काफी लड़कियां हमारे पास आई हैं इधर, क्या हम उसको वापस बुलाएंगे? हम लानत डालते हैं उसके ऊपर। पाकिस्तान में उसको लाया जाए, उसको सजा दी जाए। सजा की उसने क्यों गलत किया? ये गलत करी जा रही है। वो इंडिया में रह के कभी वो पूजा दिखाती है, बच्चे को हिंदू वाले काम दिखाती है, वो गलत काम करवाती तो है। बड़ा गुस्सा आ रहा है आपको। मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसको मैंने कमेंट किए हैं गंदे गंदे सीमा को। तो वो उसकी मर्जी, वो जो मर्जी करे। अब चली गई सो चली गई। चली गई, हमें उसकी हाँ। जरूरत ही नहीं है। चली गई तो हम उसको चली गई, वापस अपनी नहीं जिंदगी बुला में रहे, हम खुश वापस रहे। ना उसको बोलो, ऐसे बोलो कि हमारे खिलाफ, मतलब के खिलाफ बातें ना करें। क्यों बातें करी जा रही है? आप क्या कहेंगे हाफिज सईद के बारे में? क्या उसको वापस करना चाहिए कि नहीं? नहीं, क्यों? ऐसा क्या खास है उनमें जो हमें नहीं करना चाहिए? पाकिस्तानी इंसान है, पाकिस्तान का बंदा है, पाकिस्तान की इज्जत करता है, हर काम पाकिस्तान के लिए करता है, वो बुराई नहीं करेगा। हम तो कहते हैं हमारा दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं, और वो हाफिज सईद का नाम दहशतगर्दी में मुलविस है, तो क्या कहेंगे? उसे कहें कि वो हाफिज सईद की जगह मुझे ले जाए, हाय हाय, आपको क्यों लेके जाएंगे? की जगह मैं जाता हूँ, बात करें। बंदा ही चाहिए ना उन्हें। उन्हें बंदा नहीं, उन्हें हाफिज सईद हाफिज चाहिए। सईद ने उसकी जगह मैं जाता हूँ। जब मैं अपनी गर्दन देने को तैयार हूँ, फिर इससे बड़ी कौन सी बात ये है? देख ले, वो कह रहे हैं कि उनकी जगह मुझे ले जाए। हाँ, मैं हाजिर हूँ, ले जाओ। आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? नहीं, मुझे अल्लाह के ऊपर प्यार है, अल्लाह नबी के साथ है। अल्लाह नबी है ना, जिसने जिंदगी मौत देनी है, मैं उसकी जगह चला जाता हूँ। आप उसको क्लियर कर दो।
क्लियर कर दो उसको, मैं चला जाता हूँ उसके साथ, हाफिज सईद की जगह मैं जाता हूँ। अगर उनके मोदी साहब ने कहा कि मुझे हाफिज सईद ही चाहिए, फिर आप क्या करेंगे? जब मैं अपनी जान दे रहा हूँ उसको जान ही चाहिए ना, हम देते हैं। नहीं नहीं, उन्हें ऐसी बात नहीं है। आप आए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए एक स्टेटमेंट आई है, आप उन्हें कंडेम भी कर सकते हैं, आप उन्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं, आपकी राय है। हाफिज सईद ईमानदार इंसान है, उसको नहीं कुछ कहना। तो फिर उन्हें बंद जब क्यों आप किया कह हुआ रहे है? हैं तो मैं फिर जाता उन्हें हूँ। बंद क्यों किया हुआ है? किया ना हुक्मरानों ने, तो मैं जब अपनी जान दे रहा हूँ उसको खोल दो, छोड़ दो। जब एक बंदा चाहिए ना, उसकी जगह मैं जा रहा हूँ गर्दन कटाने, उसको छोड़ दो उसको। अच्छा, बात आप को तो- कहते हैं जो हाफिज सईद को घर के अंदर बंद किया उसको रिहा कर उसको दें। रिहा कर दो और मैं जाता हूँ। उसको बुलाओ, कोई पाकिस्तान का जोन सा मीडिया हो मुझे ले जाए। अच्छा, उसके बात बाद- कर दो। हाँ, अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? नहीं उसको नहीं जाएगी, गलत बात है। एक मेरी बात सुनिए, ऐसे तो हुकूमत करने वाले इमरान खान को जेल में डाल दिया, जेल में वो नवाज शरीफ भी जेल में चला गया, ठीक है। सब तो ऐसे ही हम करेंगे, हम सारे हम ऐसे कर जाएंगे, सबको ऐसे लेके जाएंगे उनको। कटाने को तैयार हूँ, तो फिर ले जाए एक बंदा, मेरी बंदा ही लेना है ना, मैं चला जाता हूँ। इधर आए जरा। अगर शरिया आ गया, इधर आओ। अगर शरिया आ गया तो मुझे तो लगता है 22-23 करोड़ पाकिस्तानियों के हाथ कट जाएंगे। तो शरिया तो आ जाए ना। नहीं, आप सर पे अभी तो डेमोक्रेसी है ना। अभी तो डेमोक्रेसी है ना। आप सर पे दुपट्टा लें, फिर मैं आपका जवाब दूंगा। ऐसे नहीं होगा। सर पे दुपट्टा तो लें। इतनी नाराजगी क्यों? तुमने भी तो अंग्रेजी पैंट कोट पहना हुआ है, मैंने कुछ कहा है? नहीं, आप लड़की, मैंने कुछ कहा है? इस्लाम ने लड़कियों को इज्जत दी है, ऐसे नहीं है हाँ, ना। तो देखो इसमें बुराई क्या है भाई? अपनी मर्जी से जीने में क्या बुराई है? अपनी मर्जी से, इस्लाम ने मर्जी से जीने का कहा। हाँ, बिल्कुल। इस्लाम ने पर्दा फर्ज किया है ना, तो औरत को करना चाहिए। तो फिर वो रूल्स ऐसे बनाओ ना कि सब करें। तो आप करें ना, बस मैं करूंगी, बाकी क्या करेंगे? अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए ना। हाँ। बंदा आप ठीक हो ना, आप करें। तो मैं तो कंफर्टेबल हूँ ना भैया। कैसे? मैं तो कंफर्टेबल, जैसे आप पैंट शर्ट में कंफर्टेबल है वैसे मैं कंफर्टेबल। आप लड़की हैं एक। हाँ जी, हाँ जी। आपको जॉब करना जरूरी है। इस्लाम में अगर हमारे इस्लाम में ऐसा मत किया, औरत को पर्दा की जाए, सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी बात है। हमारा फख्र है बात करने का, क्योंकि औरत में ज़्यादा पर्दा होना चाहिए, हम इसमें खुश हैं। लेकिन औरत को तो पर्दे का बाद में हुक्म दिया, पहले तो मर्दों को दिया ना कि आंखों का पर्दा करो। करेंगे वो, क्यों? उसकी माँ पहले मर्द करेंगे फिर औरत करेंगे। नहीं, औरत के ना ज़्यादा ना ना, ऐसे कैसे? बाहर क्या होता है, औरत घर में होती है। 10 नवंबर 2025 दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट। ठीक 24 घंटे बाद 11 नवंबर को पाकिस्तान के कोयटा में भी धमाका। संयोग? बिल्कुल नहीं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दावा करने वाला पाकिस्तान असल में खुद आतंकवाद की जड़ है। यानी पर्दे के पीछे की असली तस्वीर क्या है, सबसे पहले आपको बताते हैं। दिल्ली में 10 नवंबर को धमाके के ठीक पहले 11 नवंबर को पाकिस्तान में ऐसा धमाका हुआ, यानी 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में भी धमाका, ताकि दुनिया को कहा जा सके कि देखो हम भी तो पीड़ित हैं। ये कोई संयोग नहीं बल्कि सोची समझी स्क्रिप्ट है। ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान पहले से ही अपने टेररिस्ट एक्ट को कवर करने की रणनीति बना चुका था। क्या समझते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं? बम धमाके हो रहे हैं, 10 से 15 लोगों की मौत हो गई है, क्या कहेंगे इस वाकये पे? पाकिस्तान और इंडिया के हालात तो बहुत खराब दिख रहे हैं। अब जो भी कुछ इंडिया में होता है तो पाकिस्तान के ऊपर नजर डाल देते हैं। अब हर चीज तो पाकिस्तान नहीं करता है ना। अभी पाकिस्तान तो चाहता है कि इंडिया भी बेहतर हो, पाकिस्तान भी बेहतर हो, दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो, मिलना जुलना हो, भाईबंदी हो। लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चाहती ही नहीं है कि हालात हो, और ये जो हालात कराती है तो इंडिया के वहाँ पर जब बम ब्लास्ट हुआ, आप बता रहे बम ब्लास्ट हुआ है अभी रिसेंटली ये हुआ है, तो ये बम ब्लास्ट तो देखो ये तो जाके पाकिस्तान तो नहीं करवा सकते है ना। अब तो ये लोग पाकिस्तान के ऊपर नजर डालेंगे कि पाकिस्तान ने करवाया। अभी हर चीज पाकिस्तान करवाती है, अभी इनकी अपनी सोच है। लेकिन हम तो ये दुआ करेंगे अल्लाह पाक रहम करे कि उनके भी हालात खराब सही करे और हमारे हालात भी सही करे, दोनों के हालात सही हो, दोनों मिलके बैठे भाई बंदी से मोहब्बत से करें। बाकी तो ये तो हालात बहुत खराब होने दिख रहे हैं आगे की तरफ। पाकिस्तान अक्सर खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। सरकार, सेना और पत्रकार तक को पता है कि ये देश प्रॉक्सी वॉर में एक्टिव है। भारतीय जांच एजेंसियां दिल्ली में हुए भीषण ब्लास्ट के बाद इसके एक एक तार जोड़ रही हैं। वहीं पाकिस्तान के पत्रकार ने 5 महीने
पहले ही ये दावा कर दिया था कि भारत में अब इस तरह के हमले होंगे और इसके पीछे मसूद अजहर और हाफिज सईद का हाथ होगा। मौलाना मसूद अजहर साहब ने एक ऐलान किया है और उनका ऐलान ये है कि इंडिया ने क्योंकि मेरे घर पे मेरे मदरसे पे हमला किया है तो अब मेरे पास ये हक है कि मैं उसका बदला लूं। और मौलाना मसूद अजहर साहब जो हैं वो इंडिया उनसे बड़ा घबराता है क्योंकि उनकी रूट्स बहुत गहरी हैं और उनके जो फदाई हैं वो भी कमाल लोग हैं, वो जान दे देते हैं लेकिन अपना हदफ जो उस तक पहुंचते हैं। तो मौलाना मसूद अजहर साहब ने अपना बदला लेने का ऐलान कर दिया। जब ये खबर बाहर निकली है तो उसके बाद इंडिया के अंदर खासा कोहराम बरपा है क्योंकि मौलाना मसूद अजहर साहब की वहाँ पे बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर और साथ साथ हाफिज सईद साहब की भी इस्टेब्लिशमेंट है और इन्हें सिर्फ पाकिस्तान ने रोका हुआ था। इनको बाकायदा बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था कि आपने कोई किसी किस्म की हरकत नहीं करनी, लेकिन अब इंडिया ने हरकत करके इन लोगों को जवाब दे दिया है कि ये बदला ले सकते हैं। ये वही जावेद चौधरी है जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां ISI का बेहद करीबी माना जाता है। सोशल मीडिया पर खुलकर ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को नियंत्रित करता है। लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ट्रेनिंग, भर्ती और प्लानिंग के लिए लगातार करते आ रहे हैं और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां न सिर्फ इन्हें नजरअंदाज करती हैं बल्कि कई बार इनडायरेक्टली समर्थन भी देती हैं। आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालतें तो कभी सजा सुनाती हैं, लेकिन असलियत में उसे खुली छूट मिलती है रैलियां करने की, चंदा इकट्ठा करने की और नए आतंकियों की फौज खड़ी करने की। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि वो तो देश में है ही नहीं, जबकि उसके संगठन के दफ्तर खुलेआम चल रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान को लगा कि अब उसकी रणनीति और मजबूत हो गई है, लेकिन आज वही आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर बम धमाके कर रहे हैं, यानी जो सांप पाला वही डस रहा है। दबाव पड़ता है तो पाक दिखावे की गिरफ्तारी करता है, पर दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का मेन स्पॉन्सर है, आतंकी उसके लिए हथियार है और भारत हमेशा उसका निशाना रहा है। दिल्ली में हुए भीषण ब्लास्ट के बाद भारत की कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत कहीं फिर से सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट की तरह बड़ा ऑपरेशन न कर दे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिम ने खुद इस बात का जिक्र किया कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तरह तैयारी कर सकता है।
यानी दिल्ली धमाके की गूंज जब भारत से ज्यादा पाकिस्तान की सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है। भारत साफ कर चुका है कि आतंकवाद की कीमत चुकानी ही पड़ेगी और शायद यही डर आज पाकिस्तान की बेचैनी की सबसे बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान कभी इस्लामिक दुनिया का रहनुमा बनना चाहता था, लेकिन आतंकवाद की दुनिया का सरताज बन बैठा। दुनिया में सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने वाला मुल्क आज दुनिया से बेदखल, बेबस, बेरोजगार पाकिस्तान बन चुका है। न नौकरियां मिल रही हैं, न इनको कोई वीजा दे रहा है, और तो और अब दुनिया का कोई भी मुल्क उस पर भरोसा करने को भी तैयार नहीं है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, जहां अर्थव्यवस्था की नाव ही डूब चुकी है। सत्ता की सियासत नफरत और नाकामी पर चल रही है। कभी न्यूक्लियर पावर कहकर शेखी बघारने वाला पाकिस्तान अब इंटरनेशनल फोरम पर फेल्ड नेशन के नाम से जाना जाता है। आतंकवाद की फसल बोने वाला पाकिस्तान आज उसी फसल के कांटों में उलझ कर रह गया है। जॉब भी बंद, वीजा भी बंद, पाकिस्तान हुआ दुनिया से बेदखल। पाकिस्तान जो कभी खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता बनाता था, आज वही मुल्क दुनिया से पूरी तरह बेदखल होता जा रहा है। ना नौकरियां मिल रही हैं, ना वीजा, और ना ही कोई देश को सीरियस लेने के लिए तैयार है। बाइस कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। देखिए, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिस आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार्क करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मींस के एक एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं। कुछ चीज़ें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एथिक्स के ख़िलाफ़ होती हैं। वो क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन हम अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कोई एक भी इंसान अगर वहाँ कोई ऐसा इशू क्रिएट करे जो कि लीगली या फिर एथिक्स के ख़िलाफ़ है। अब यहाँ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम कोर्ट के जो थे जज, उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें, जो कुछ भी था हम लोगों को इसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए था। अब देखें वहाँ लंदन की जो आवाम होगी या गवर्नमेंट क्या सोच रहे होंगे कि हम अपने लॉ को जूती की नोक पर रखते हैं। दुनिया में पाकिस्तान की साख अब रसातल में जा चुकी है। ना कोई देश उस पर भरोसा कर रहा है, ना कोई सरकार उसके नागरिकों को अपने यहाँ जगह देना चाहती है। जॉब से लेकर वीजा तक हर दरवाजा पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए बंद होता जा रहा है। कई देशों ने पाकिस्तान को हाई रिस्क लिस्ट में डाल दिया है, यानी अब पाकिस्तानियों को वीजा के लिए लंबी जांच से गुजरना पड़ता है। जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका तक वीजा देने से कतरा रहे हैं। यानी दुनिया में पाकिस्तान की साख खत्म हो चुकी है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक और अरब देशों तक हर जगह पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कई देशों ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा आवेदन को रोक दिया है, तो कई कंपनियां पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर भर्ती से ही इनकार कर रही हैं।
आतंक के अड्डे के रूप में पहचान बना चुका पाकिस्तान अब भरोसे के संकट में फंसा है। FATF की ग्रे लिस्ट से निकला जरूर, लेकिन उसकी छवि आतंक समर्थक देश तक सिमट गई है। दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तानी नागरिकों के डॉक्यूमेंट्स पर अतिरिक्त वेरिफिकेशन लगा दिया है। UAE, सऊदी अरब, कतर जैसे खाड़ी देश भी अब पाकिस्तानियों को जॉब देने से बच रहे हैं। कई देशों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकों को नो एंट्री लिस्ट में डाल दिया है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर लोग खुद कह रहे हैं न रोजगार है न इज्जत है। अब तो यहां पासपोर्ट रखना भी शर्मिंदगी वाली बात है। जितने पाकिस्तानी थे वो भी वहाँ पर जो है स्वीपर या मॉब लगाने का काम करते, और मैंने लिटरली इंडियंस को वहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पे मिसलन आप वो कैशियर जो है पासपोर्ट चेकिंग पे या फिर इस तरह यानी कि वैल्यूएबल पोस्ट पे उनको देखा। जबकि आप जब भी दुबई या सऊदी अरब जाओ आपको ये नहीं समझ लगती कि आप शायद किसी बाहर की कंट्री में आए हो, कि मोस्टली एशियंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तानी मॉब लगा रहे हैं, बांग्लादेशी वॉशरूम साफ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर एक इंडियन लोग जहाँ का बीइंग मुस्लिम, वो भी मुस्लिम है, हम लोगों के अंदर एक भाईचारा भी है वैसे भी, लेकिन फिर भी उनको क्यों यार अपनी एक हमारी मॉरल वैल्यू से बहुत गिर गए हैं हम लोग। आप पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखें और आप इंडिया का लिटरेसी रेट देखें, आपको समझ लग जाएगी यार कि किस हद तक। जबकि देखें वो हिंदू हैं, उनके अंदर ये बड़ा कॉमन है कि यार लिविंग रिलेशंस हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाए, दैट्स नथिंग, कोई मैटर नहीं करता। हमने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलग हुए थे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर हमने इस पाकिस्तान का असूल हासिल किया था, और आज देखें दूसरे इस्लामी ममालिक ही हमें वीज़ाज नहीं दे रहे, उन्होंने हम पे बैन लगा दिया है। इंडियंस को धड़ाधड़ सऊदी अरेबिया में जो है वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है, UAE में उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है। कई ऐसी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल दे रही है। वो ममालिक हैं जो इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं दे रहे। और वो मुल्क जिसे हम काफिर कहते रहे, जिसको हम हिंदू कहते रहे, जिसको अपना दुश्मन मुल्क कहते रहे, आज वो मुस्लिम ममालिक पर राज कर रहे हैं। मैडम मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, ये काफर हिंदू ये कुछ नहीं होता। देखिए हर इंडिया में हम ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो एक सेकुलर कंट्री है। अब वो और बात है कि मेजोरिटी वहाँ इवन ऑड होता रहे, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन बॉर्डर्स नहीं है मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स का अल्लाह ताला ने निज़ाम बॉर्डर्स पे तो नहीं रखा कि हम कलमा पढ़ते हैं, अब वहाँ है कोई दुबई है कोई, वी ऑल आर मुस्लिम्स, गॉट इट। हम मुसलमानों ने खुद को गिरा इतना लिया, स्पेशली ये जो अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि हर बच्चा पकड़ा जा रहा है। हर यार ना तुम लोग खुदा का वास्ता है, तुम लोगों को लीगल प्रोटेस्ट करना है, आराम सुकून से आया करो। फिर जब ये लोग बाहर के मुल्क जाते हैं तो ये कहते हैं यार जो पाकिस्तान में करते हैं वो ये हथे कर लवांगे तो कड़ा मुश्किल काम है। पर जाहिर सी बात है, मैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये अप्रिशिएट करता हूँ कि यार इनको डंडा पड़ना चाहिए, क्योंकि ताकि इनको पता लगेगा यार कि ये चीज़ नहीं ठीक। कभी इस्लामिक देशों की एकता की बात करने वाला पाकिस्तान आज खुद दुनिया भर में अलग थलग पड़ गया है। दुनिया का भरोसा खो चुका पाकिस्तान अब हर मोर्चे पर अलग थलग है। आर्थिक बदहाली, बढ़ती बेरोजगारी, बदनाम छवि और पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी मजाक बनकर रह गया है। जहां कभी विदेशी कंपनियां निवेश करती थी, अब वहां से पूंजी और टैलेंट दोनों लेकर निकल रही हैं। यानी पाकिस्तान का नाम अब भरोसे का नहीं, शर्मिंदगी की पहचान बन चुका है। सऊदी अरेबिया ने तो डायरेक्ट हमारे गवर्नमेंट को बोल दिया था कि भाई बीमार बेरोजगार लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजें, यहाँ के कोई काम धंधा नहीं करते, उल्टा यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, भीख मांगते हैं। हज उम्र और ज़ियारतों की गर्ज से ये लोग आ जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हाँ मैंने ट्रस्ट में मैं देखे मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब देखो एक ना लीगल वे होता है कि आप जाते हो, आप पे टैक्स भी लगता है, आप अगले की गवर्नमेंट को पे भी कर रहे होते हो। और मैं लास्ट टाइम उम्रा करने गया तो उन लोगों ने आके जनाब नाई गए हुए वहाँ पर, उन्होंने अपने साथ साथ रिश्तेदार बुलाए हुए हैं उम्रा करने के लिए। अब जिस वक्त हम वो मिशे के लिए जाने तो हमें अटेंड करवानी होती है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने विजिट वीज़ा पे आए हैं 2-3 महीने के लिए। जाहिर सी बात है वहाँ उनका कोई कफील तो है कोई नहीं, वो एज ए विजिट वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं। उन्होंने अपने वहाँ पर, क्योंकि एक बंदा वहाँ का गया है वो सेटल है वहाँ पर, उसने अपने कमरे में रखा है, बाकियों का था जा जी अटेंड करने में कौन सा मुश्किल काम है, तो ना उन्होंने एक शॉर्टकट बनाया है कि जी आ जाओ जी, बंदा पकड़ के लाओ जी, अगर 2 रियाल या 5 या 10 रियाल है तो मैं 2 रियाल तुम्हें दे देंगे इसके अंदर से। तो यार ये काम करोगे तो जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री की आएगी, यार हमारी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं,
आप लोग यहाँ पर आके ऐसे काम करोगे, या तो लीगल तरीके से आओ तो बात भी है। देखिए वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज़्यादा बाहर हैं, वो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो इकॉनमी है जिस तरह की, इन हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान को जो है ना, वो जॉब, पाकिस्तानियों को कोई जॉब नहीं मिल रही। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज़ अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। क्या वजह है इसकी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ हुकूमत पे उनको ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इकॉनमी नहीं ठीक जा रही, इस वजह से वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, कुछ अरसे तक जो है ना इकॉनमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जो हमारी होना शुरू हो गई है पिछले काफ़ी टाइम से बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर दे विल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम यूए की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। यूए कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफ़गानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें, जो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ाज जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है, खामियां हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ास नहीं मिलते हैं। हमारे काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर, हम जुगाड़ी हैं, 2 नंबर काम। वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई 2 नंबरी नहीं करते।